नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय फिटर के विषय थ्योरी की पाठचर्या में अंकित रेती का परिचय प्रसंग पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। फाइल रेती रेती फिटर का मुख्य हैंड कटिंग टूल है। जहां पर मशीन टूल द्वारा काम नहीं कर सकते वहां इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे आरी द्वारा कटिंग व चिपिंग की गई सरफेस को समतल बनाने के लिए, जाब से अनावश्यक धातु को हटाने के लिए, मॉडल अथवा डाई बनाने के लिए, किसी जाब को चौरस या दूसरे आकार में बनाने तथा चिकना करने या जाब की फिटिंग के लिए रेती का प्रयोग किया जाता है। रेती हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। टैंग को छोड़कर बाकी भाग हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। इसके फेस तथा साइडों पर बहुत से कटिंग एज या दांते बने होते हैं जो धातु को कणों के रूप में काटते हैं। अतः रेती द्वारा बहुत कम धातु काटी जा सकती है। फाइलिंग अलाउंस प्रायः 0.02 मिलीमीटर से 0.5 मिलीमीटर तक रखा जाता है। रेती का साइज टिप से हील तक लिया जाता है। एलिमेंट ऑफ फाइल फाइल के भाग रेती के कई भाग होते हैं। जैसे सबसे नीचे टिप या पॉइंट या इसको टो भी कहा जाता है। इस टिप या पॉइंट को देखकर, सामने से देखकर हम ये पता लगाते हैं कि फाइल का आकार कैसा है। अर्थात टिप की तरफ से अगर हम फाइल को देखेंगे तो इसकी काट अगर फ्लैट फाइल होगी तो आयताकार दिखेगी, राउंड फाइल होगी तो गोल दिखेगी, और अगर त्रिभुजाकार फाइल हुई तो त्रिभुजाकार यहीं से दिखेगी। अर्थात टिप के द्वारा फाइल को पहचानने में आसानी होती है। उसके बाद फेस के द्वारा हम फाइलिंग का कार्य करते हैं। यह सिंगल कट तथा डबल कट हो सकती है। इसमें जैसा फेस ऊपर है, ऊपर टीथ कटे होते हैं, इसी तरह इसके दूसरी साइड में जो फेस बना हुआ है उस पर भी समान दांते कटे होते हैं। नंबर 3 आता है एज मीन्स किनारा। रेती के साइड वाले भाग को एज कहते हैं। इस पर सिंगल कट दांते कटे होते हैं। इसका प्रयोग स्लॉट में फाइलिंग के लिए किया जाता है। एज का प्रयोग हम फाइलिंग करते समय पतले स्लॉट की फाइलिंग के लिए करते हैं। फिर हील फेस और टैंग के बीच में कुछ हिस्सा बिना दांतों का बच जाता है। इस पर फाइल का नाम तथा निर्माता का नाम लिखा होता है। टैंग और दांतों के कट के बीच में जो हिस्सा होता है ये हम इससे हील कहते हैं। इसको फाइल में वर्कशॉप में जाके देखा जा सकता है। फाइल के इस भाग पर दांते नहीं कटे होते हैं। इसको पहचानने में बहुत आसानी होती है। ये इसी को हील कहते हैं। फिर टैंग शोल्डर के ऊपर टैंग बना होता है। इसमें हैंडल फिट किया जाता है। यह भाग नर्म रखा जाता है। पूरी फाइल हार्ड एंड टेम्पर्ड होती है तथा जो इसका टैंग भाग होता है वो नर्म रखा जाता है। फिर शोल्डर हील के ऊपर टैंग के पहले टेपर भाग को शोल्डर कहते हैं। ये शोल्डर दिखाई पड़ रहा है,
यहाँ पर ये टेपर भाग है, टैंग और हील के पास आगे शोल्डर, इसको शोल्डर कहते हैं। इसके बाद हैंडल, हैंडल टैंक में फिट किया जाता है। हैंडल को पकड़कर ही फाइलिंग की क्रिया की जाती है। हैंडल के पास फेरूल लगा होता है। हैंडल के आगे लगे लोहे के छल्ले को फेरूल कहते हैं। इसे लगाने से हैंडल हटता नहीं है। इस तरह ये फाइल के कितने महत्वपूर्ण भाग हैं, इनको याद करना, इनके विषय में जानकारी रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि परीक्षा में ये इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि फाइल के कितने भाग होते हैं। एक एक्स लगा दिया जाता है, उसमें बताया जाता है कि एक्स भाग का नाम लिखो। ये परीक्षा में अवश्य आता है। इसके बाद फाइलिंग। फाइलिंग रेती द्वारा जिस क्रिया से धातु को काटते हैं, रेती द्वारा जिस क्रिया से धातु को काटते हैं उसे फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग करते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। जैसे कार्य के अनुसार रेती का चयन करना चाहिए। कार्य को वाइस में मजबूती से पकड़ने तथा उसकी ऊंचाई वाइस जा से 3 से 8 मिलीमीटर के बीच होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा ऊंचाई में जाब बांधा जाएगा तो उसमें चैटरिंग होने लगती है, आवाज होने लगती है तथा कारीगर को चोट लगने का भी डर रहता है। अर्थात हमें वाइस में जाब को 3 से 8 मिलीमीटर के बीच ही ऊंचा करके बांधना चाहिए। फिर फाइल चलाते समय स्ट्रोक संख्या 40 से 50 प्रति मिनट होनी चाहिए। फाइल का स्ट्रोक संख्या ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए, 40 से 50 प्रति मिनट ही होनी चाहिए, इससे ना तो अधिक रखनी चाहिए और ना इससे कम ही रखनी चाहिए। तथा रेती पर दबाव केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही लगाना चाहिए, क्योंकि रेती के दांते फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही कटिंग का कार्य करते हैं। अर्थात हमें रेती पर दबाव केवल आगे की तरफ ले जाने में, फाइल को आगे की तरफ ले जाने में अर्थात फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही लगाना चाहिए। इसके बाद फाइलिंग के प्रकार। फाइलिंग के 3 प्रकार बताए गए हैं, स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग और ड्रा फाइलिंग। स्ट्रेट फाइलिंग। स्ट्रेट फाइलिंग इस विधि में वाइस के बिल्कुल सामने खड़े होकर रेती को सीधा चलाया जाता है ताकि जाब की सतह को समतल बनाया जा सके। इस विधि में धातु अधिक कटती है, परंतु संतुलन अधिक रखने की आवश्यकता होती है। अर्थात स्ट्रेट फाइलिंग में कारीगर वाइस के ठीक सामने खड़ा होकर दाहिना पैर पीछे की तरफ तथा बायां पैर आगे की तरफ रखते हुए दाहिने हाथ में हैंडल पकड़कर और बाएं हाथ को टेपर वाले फाइल के टेपर वाले पोर्शन यानी अर्थात आगे वाले पोर्शन पर रखकर फाइल को संतुलन बनाकर फाइलिंग करता है, इसे स्ट्रेट फाइलिंग कहते हैं। इसके बाद क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग में रेती को जाब के एक कोने से दूसरे कोने तक एक स्ट्रोक में पूरा चलाया जाता है। अर्थात कारीगर फाइल को जाब के एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही स्ट्रोक में पूरा चलाता है, इसको क्रॉस फाइलिंग कहा जाता है।
क्रॉस फाइलिंग में सतह को पूरी तरह समतल बनाया जा सकता है। इसे चौड़ी सरफेस बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की फाइलिंग प्रायः चौड़ी सरफेस बनाने के लिए की जाती है। इसे डायगोनल फाइलिंग भी कहते हैं। इसके द्वारा गोल जाब की भी फाइलिंग की जा सकती है। इसे क्रॉस फाइलिंग कहते हैं। और इसके बाद ड्रा फाइलिंग, जाब पर उठे हुए स्पॉट्स या खरोचों को दूर करने एवं हाई फिनिश लाने के लिए ड्रा फाइलिंग की जाती है। इस विधि में रेती को दोनों हाथों की हथेलियों से पकड़कर फाइलिंग की जाती है। इस विधि के लिए स्मूथ फाइल ही चुनना चाहिए। ड्रा फाइलिंग के लिए स्मूथ फाइलिंग चुनना चाहिए तथा पिनिंग से बचने के लिए फाइल पर सूखी चाक लगा लेनी चाहिए। ड्रा फाइलिंग करते समय स्मूथ फाइल से जब हम फाइलिंग करते हैं तो उस समय जाब फाइल पर सूखी चाक लगा लेनी चाहिए, क्योंकि इससे रेती में जंग नहीं लगता। अगर चाक गीली लगाएंगे तो उसमें फाइल में जंग लग जाएगा। अर्थात हमें ड्रा फाइलिंग में पिनिंग से बचने के लिए फाइल पर सूखी चाक ही लगानी चाहिए। पिनिंग ऑफ फाइल, जब किसी धातु पर फाइलिंग करते हैं तो रेती द्वारा कटे कण रेती के दांतों में फंस जाते हैं। ये पिनिंग सॉफ्ट मटेरियल यानी नर्म धातु की फाइलिंग पर पिनिंग ज्यादा होती है। उसमें फाइल में दांतों के फाइल में कण फंस जाते हैं। इसे रेती की पिनिंग कहते हैं। अगर रेती में पिनिंग हो जाती है तो पिनिंग हो जाने से जाब की परिशुद्धता में अंतर आ जाता है और जाब की सरफेस पर फाइलिंग करते समय जाब की सरफेस पर लाइनें व खरोंचे पड़ जाती हैं। जब हम पिनिंग वाली फाइल से जाब बनाएंगे तो उसमें खरोंचे पड़ जाएंगी और जाब हमारा सही नहीं बनेगा, उसकी परिशुद्धता में अंतर आ जाता है। इसको दूर करने के लिए अगर फाइल में पिनिंग आ जाती है तो उसको दूर करने के लिए फाइल कार्ड का उपयोग किया जाता है। फाइल कार्ड द्वारा कणों को रेती से निकाल देना चाहिए तथा रेती के फेस पर चाक लगा लेनी चाहिए। जब पिनिंग को दूर करते हैं उस समय फाइल कार्ड द्वारा कणों को रेती से निकाल देना चाहिए और रेती के फेस पर चाक लगा लेनी चाहिए। फाइल कार्ड क्या होता है? फाइल कार्ड एक प्रकार का ब्रश है जो पतली कठोर तारों का बना होता है, जिसे कीलों द्वारा एक लकड़ी के टुकड़े पर लगा लिया जाता है। इसे रेती के दांतों में फंसे कण निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रहे, फाइल कार्ड को रेती पर उसी दिशा में चलाना चाहिए जिस दिशा में रेती पर दांते कटे होते हैं। और इसमें फाइल कार्ड का देखिए, इसमें होल बना होता है जिससे इसको ठीक से रखा जा सके। ब्रश बने होते हैं, वायर ब्रश, वायर इसमें दिखाई पड़ते हैं, पतले तार होते हैं। और फिर यहाँ पे हैंडल होता है, ये हैंडल है। हैंडल के बाद नीचे वुड ब्लॉक लगा होता है, इसी ब्लॉक पर फिट किया जाता है। सिंगल साइडेड कार्ड ब्रश, ये सिंगल साइडेड कार्ड ब्रश है, इसे फाइल कार्ड कहते हैं। अब स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल,
फाइल का स्पेसिफिकेशन अर्थात फाइल का विनिर्दिष्टीकरण। रेती को खरीदते समय ये विवरण देना आवश्यक होता है। 4 विवरण होते हैं। तो रेती को नई रेती खरीदते समय या स्टोर से मांगते समय हमें इन 4 विवरण को देना आवश्यक होता है। पहला साइज होता है, किस साइज की फाइल है। फाइलें 100 मिलीमीटर से 450 मिलीमीटर तथा इससे अधिक लंबाई में भी आती हैं। तो किस साइज की फाइल चाहिए, इसमें सबसे पहले साइज का उल्लेख किया जाता है। फिर आकार, किस आकार की फाइल चाहिए। अगर हमें फ्लैट सतह की फाइलिंग करनी है तो फ्लैट फाइल चाहिए। गोल सतह की फाइलिंग करनी है, किसी होल का आकार बढ़ाना है तो हमें गोलाकार फाइल चाहिए। अगर ट्रेंगुलर कोई त्रिभुजाकार आकृति बनानी है, फिटिंग करना है तो हमें त्रिभुजाकार फाइल चाहिए। और अगर वर्गाकार या आयताकार कोई फाइलिंग करनी है वहां पर हमें वर्गाकार फाइल चाहिए। इसके बाद ग्रेड, किस ग्रेड की फाइल चाहिए। रफ, कोर्स, बास्टर्ड। रफ फाइल ज़्यादा मटेरियल काटती है, बास्टर्ड उससे कम काटती है। फिर स्मूथ, डेड स्मूथ फिनिशिंग के लिए काम आती है। किस कार्य के लिए फाइल चाहिए उस हिसाब से ग्रेड का विवरण देना अति आवश्यक होता है। कट, फिर किस कट की चाहिए, सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट, सर्कुलर कट, कौन सा कट चाहिए इस विवरण को देना आवश्यक होता है। साइज होता है, जैसे फाइल 250 मिलीमीटर, फ्लैट, स्मूथ, सिंगल कट। रेती 10 इंच, राउंड, सेकेंड कट, डबल कट, ये स्पेसिफिकेशन है फाइल के। और फाइल 6 इंच या 150 मिलीमीटर, त्रिकोणी, स्मूथ, डबल कट, ये सब विवरण देना चाहिए, तभी आपको इच्छित फाइल मिल पाएगी। इसके बाद रेती की उत्तलता। रेती की उत्तलता फाइल की बॉडी में मध्य में कुछ ऊपर की ओर उठी होती है। फाइल की बॉडी मध्य में ऊपर की ओर कुछ उठी होती है। इसी उभरे हुए भाग को फाइल की कन्वेक्सिटी कहते हैं या उत्तलता कहते हैं। फाइल की उत्तलता कहते हैं। इस फाइल की कन्वेक्सिटी से लाभ ये होता है कि फाइलिंग करते समय अधिक ताकत नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि रेती की पूरी सतह जाब की फेस पर एक साथ संपर्क में नहीं आती है। फाइलिंग जब हम करते हैं तो फाइलिंग करते समय अगर बीच में उभराव, इसकी उत्तलता ना हो तो पूरी रेती जाब के संपर्क में रहती है। हमें जहां पर फाइलिंग करनी है वहां भी तो होती है, और जहां पर हम बचाते हैं कि यहाँ पे फाइलिंग नहीं करनी है, वो भाग नीचा है, तो वहां भी फाइलिंग हो जाती है। इसलिए फाइलिंग में कन्वेक्सिटी का बहुत अधिक महत्व है। रेती के पूरे दांते जाब को सही सतह की ओर नहीं छूते हैं। कन्वेक्सिटी होने से रेती के पूरे दांत जाब की सतह को नहीं छूते, जिसके कारण जाब की सतह ठीक प्रकार से समतल बन जाती है। और चलाते समय रेती को नियमित भी किया जा सकता है, अर्थात फाइल को बैलेंस भी किया जाता है। और इस तरह फाइल की उत्तलता बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, कोई भी कारीगर अपने दोनों हाथों पर समान दबाव नहीं दे सकता। फाइलिंग करते समय कारीगर दोनों हाथों पर समान दबाव नहीं दे सकता है। इससे जाब के दोनों किनारे झुक जाते, जिस तरफ झुकाव फाइल का ज्यादा होता है उस तरफ जाब के किनारे झुक जाते हैं और बीच का भाग उठ जाता है।
अगर फाइल में कन्वेक्सिटी ना हो, प्लेन फाइल से फाइलिंग की जाए तो बीच का भाग उठ जाएगा तथा कन्वेक्सिटी होने के कारण जाब का यह दोष दूर हो जाता है। इसके बाद है फाइल का टेपर होना। साधारणतया कारीगर टेपर और कन्वेक्सिटी को एक ही मान लेते हैं, परंतु यह भिन्न है। जैसा कि एक चपटी रेती के फेस का मध्य भाग कुछ ऊपर उठा अर्थात कॉन्वेक्स होता है, परंतु इसकी चौड़ाई टेपर होती है। इसकी चौड़ाई टेपर होती है। इसी प्रकार अन्य सभी रेतियां लंबाई के 1/3 भाग में टेपर होती हैं। रेती में टेपर होने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह अपनी चौड़ाई अथवा मोटाई से कम साइज के स्लॉट या छिद्र में प्रयोग की जा सकती है। जिस प्रकार स्क्वायर, राउंड तथा ट्रायंगुलर फाइलें पॉइंट की तरफ टेपर होती हैं, इससे उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। फाइल के टेपर होने से फाइल की चौड़ाई से कम के स्लॉट फाइलिंग करते हैं, इसलिए फाइल का टेपर होना बहुत आवश्यक है। इसके बाद देखभाल तथा रख रखाव, केयर एंड मेंटेनेंस। कोई भी औजार कार्य करते समय किसी भी औजार की देखभाल तथा रख रखाव बहुत जरूरी होता है। इसी तरह फाइल की देखभाल या रख रखाव में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं, जैसे जिस रेती के कटिंग एज कुंद हो गए हों अर्थात ब्लंट हो गए हों, जो कटिंग करने की क्षमता ना रखते हों, ऐसी फाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रेती पर तेल अथवा ग्रीस आदि नहीं लगा होना चाहिए, जिससे रेती स्लिप करने लगेगी और कटिंग का कार्य नहीं करेगी। और फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही दबाव देना चाहिए। रेती में फाइलिंग करते समय फॉरवर्ड स्ट्रोक में ही, अर्थात जब हम आगे की तरफ फाइल करते हैं तभी दबाव देना चाहिए। पीछे की तरफ बैकवर्ड स्ट्रोक में वापस लाते समय तब फाइल में दबाव नहीं देना चाहिए। पिनिंग से बचना चाहिए। पिनिंग से कैसे बच सकते हैं? फाइलिंग करते समय फाइल जाब पर अधिक दबाव नहीं देना चाहिए। नर्म धातु की फाइलिंग करते समय बहुत सावधानी से हल्के दबाव के साथ, हल्के प्रेशर के साथ फाइलिंग करनी चाहिए। रेती को गिरने से बचाना चाहिए। रेती हार्ड मटेरियल की होती है, हार्ड एंड टेम्पर्ड होती है। अगर फर्श पर गिर जाएगी तो उसे टूटने का खतरा रहता है। इसके बाद रेती को रखते समय इसके फेस आपस में नहीं टकराने चाहिए। अलमारी में रखते समय इनके फेस आपस में नहीं टकराने चाहिए तथा नई रेती को प्रयोग करने से पहले, जब हम नई रेती लाते हैं, बिल्कुल नई रेती होती है, तो उसको प्रयोग करने से पहले नर्म धातु या लकड़ी पर फाइलिंग कर लेनी चाहिए। उस फाइल को नर्म धातु या लकड़ी पर प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद हमें हार्ड धातु पर फाइलिंग करनी चाहिए। इसके बाद प्रशिक्षण का सारांश। रेती फाइल, हिंदी में रेती कहते हैं, इंग्लिश में फाइल कहते हैं, FILE फाइल। इसका काम जाब या वर्कपीस से अतिरिक्त धातु को हटाना है। धातु, फाइल की धातु HCS अर्थात हाई कार्बन स्टील की होती है। यहाँ पर एक बात ये ध्यान देने वाली है कि जितने भी टूल्स हाथ के द्वारा चलाए जाएंगे, जो टूल्स कम स्पीड में और हाथ के द्वारा जो चलाए जाएंगे,
वो साधारणतया हाई कार्बन स्टील के होते हैं, इसलिए फाइल भी हाई कार्बन स्टील की होती है। और जो टूल्स मशीन पर हाई स्पीड पर चलाए जाते हैं, उच्च गति पर जो टूल्स चलाए जाते हैं, वो टूल्स हाई स्पीड या अन्य कठोर धातुओं के हो सकते हैं, अर्थात फाइल हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है। इसके बाद फाइलिंग के प्रकार, स्ट्रेट फाइलिंग, क्रॉस फाइलिंग, पिनिंग ऑफ फाइल, फाइल की पिनिंग कार्य करते करते धातु के कण फाइल में फंस जाते हैं, उसको पिनिंग कहते हैं। फिर पिनिंग ऑफ फाइल हो जाती है तो फाइल कार्ड के द्वारा उसको सही करते हैं, पिनिंग सही करते हैं। फिर रेती की उत्तलता होती है, फाइल के बीच में उभरे हुए भाग को रेती की उत्तलता कहते हैं। फाइल का टेपर होना, फाइल का टेपर सारी फाइलें 2/3 भाग हैंडल की तरफ समानांतर होती हैं और टिप की तरफ 1/3 भाग टेपर होती हैं। ये संदर्भ जो प्रयुक्त संदर्भ है वो बेसिक फीचर थ्योरी की किताब लेखक राज रंजीत तथा भारत स्किल्स वेबसाइट www.bharatskills.government.in से लिया गया है। इससे और अधिक जानकारी करने के लिए बेसिक फीचर थ्योरी या भारत स्किल वेबसाइट को देखा जा सकता है और अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आज मैंने रेती का परिचय प्रसंग पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।